नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में आने वाले समय में इस वीक में सिर्फ एक दिन बचा है जो कल का है, उसमें क्या होगा। बट आगे बढ़ने से पहले चूँकि आज विजयदशमी है, दशहरा है, तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक डिस्क्लेमर के साथ हम लोग आगे चलते हैं। इस वीडियो में और इनफैक्ट इस चैनल पे जितने सारे वीडियो हैं सब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई हैं, जिसमें मैं सिर्फ अपनी स्टडी को पेश करता हूँ। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही है, कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं बेस्ड ऑन एनी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एनी इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में दिया गया है या इस चैनल के किसी भी वीडियो पे दिया गया है, तो ये आपका खुद रिस्क है। और इसके लिए मैं लीगली लायबल नहीं हूँगा। यहाँ पे हाईली इनकरेज किया जाता है आपको कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले या खुद स्टडी करें, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लें। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस पे है। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी का रिकैप जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको बताया है, उसके बेसिस पे निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, और फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं दोहरा रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ पर कहीं पर पहुँचा था, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। जब मार्केट कहीं यहाँ पर कहीं था और सारी दुनिया ये बोल रही थी कि हम लोग ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि ऑल टाइम हाई का तो पता नहीं, पर हाँ, हम लोग ये जो गैप है, मैं लाइन डाल देता हूँ, ये जो गैप है इसका लोअर लेवल जरूर टच करेंगे। गैप फिल करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। तो उस वीडियो में अगर आप में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा पहले का है, तो आप अगर आप डेट से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियो में डेट डालता हूँ। मैंने ये बोला था कि यहाँ पर हम लोग ये जो हाई है इसको तो टच करेंगे, गैप फिल होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। और ये ऑल टाइम हाई के लिए जाने वाला है। मैंने ऐसे एरो दे के भी बताया था कि यहाँ के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा, ये हम लोग टाइम पे छोड़ देते हैं। पहले यहाँ पर जो होगा वो हम देखते हैं, जो हमें पता है वो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद मार्केट नीचे। तो ये प्रोडिक्शन और ये जो एनालिसिस थी, ये जो स्टडी थी, सटीक बैठती है। हम लोग आगे चलते हैं। मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसान हो। और मैं ये स्पेसिफिकली ये उदाहरण और ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गैप स्पेसिफिक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस गैप पे मैंने बोला था लोअर लेवल टच करेगा, पर फिल करेगा नहीं करेगा पता नहीं। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर थे, है ना, तो मैंने कहा था कि ये जो नीचे आई है मार्केट, ये इस रेंज को टच करेगी। आप पुराने वाले वीडियो में जाकर देखेंगे, मैंने बोला था कि ये वाला जो छोटा सा पार्ट है ये गैप जैसा दिखता नहीं है, क्योंकि ये देखेंगे तो सीक्वेंस में ही है, बट ये यहाँ तक तो जाएगा। जो यहाँ तक गया, यहाँ भी ये बात हो रही थी कि भाई हम लोग ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, राइट। यहाँ भी अगर आप वीडियो में देखें, लोग बहुत बुलिश हो गए थे और हम लोग तो ऑल टाइम हाई पहुँचने वाले हैं, आपको बाई करना चाहिए, ऐसे रिकमेंडेशन आ रही थी। मैंने कहा था पहले यहाँ पर आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे। और यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा कि ये गैप अप के साथ ऊपर गया, तो वेव थर्ड ही होना चाहिए। यहाँ पे गैप लिया है, राइट, तो ये वेव थर्ड ही होना चाहिए। तो लोग इसको कैसे, अब चूंकि जब यहाँ पे मार्केट आ गया तो लोगों ने इसको कैसे, क्योंकि इलियट वेव में ना लोग अपने मन से काउंटिंग कर देते हैं, रूल बेस्ड काउंटिंग नहीं होती है। लोग को जैसा मन करता है वैसा काउंट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया था, लोग क्या क्या कह रहे थे, बोल रहे थे
ये थर्ड का 1 है, ये थर्ड का 2 है, और जब ये गया तो ये थर्ड का 3 है, और जब ये इतना तोड़ दिया तब लोग बोले कि शायद ये गलत था, जबकि मैं पहले ही से बोल रहा था कि ये जो ऊपर जा रहा है ये करेक्टिव राइज। अगर आप मेरे लास्ट कुछ वीडियोस को देखेंगे, इनफैक्ट लास्ट वीडियो भी देखेंगे, उसमें भी मैंने बहुत ही प्रिसाइजली बोला है कि ये करेक्टिव राइज है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो कॉमन मिसकंसेप्शन है मैं उसको भी बर्स्ट करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग गलती कहाँ करते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग जो हर किसी से ट्रेनिंग लेते रहते हैं, कोई 10,000 देता है, कोई 15,000, कोई 30,000, कोई 40,000, आई मीन ये जो वेस्टेज है ये आपको कितना नुकसान करता है, मैं इस वीडियो में आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ एक मिसकंसेप्शन, जैसे यहाँ पर अगर गैप अप हो गया तो ये वेव थर्ड होना चाहिए, राइट। लोग बहुत ही इंथुजियास्टिक हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण उनको लॉस होता है। तो सबसे पहले संदेहात्मक तरीके से देखना शुरू कीजिए। आप जो जानते हैं क्या वही सही है? सिक्के के दो पहलू। क्या आपको सब कुछ आता है? अगर सब कुछ आता है तो फिर मेरे पास कुछ नहीं है आपसे बोलने के लिए। आप सर्वज्ञाता हैं, आप खुद डिसीजन लें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी हमें आता है उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने ये देखा कि ये वेव थर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। और फिर अब देखो यहाँ पे देखने के लिए ना, अब लोग ऐसे बोलते हैं कि ये 1 है और ये 2 है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है। मैं इसके बारे में भी बताऊँगा कि इसकी क्या गारंटी है। लेकिन सबसे पहले मैं फिर से बोलूँ कि इस गैप को फिल करेगा नहीं करेगा, ये मैंने बोला था देखेंगे। यहाँ पर ये यहाँ तक जाएगा, हमने बोला था कि ये जाएगा। और उसके बाद जब ये यहाँ पर था, ये ना लास्ट टू लास्ट वीडियो आप मेरा ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। क्या बताई है? कि जो ये 18 सितंबर है, 18 सितंबर, ये मेरा हाई बन गया। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया था लास्ट वीडियो में। ये मेरा हाई बन गया। अब मार्केट नीचे की ओर जाएगा और पूरा सितंबर लाल होगा। और अगर आप देखेंगे तो सितंबर का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो ग्रीन है। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये अक्टूबर का है, पूरा सितंबर लाल है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप ज़रूर वेरीफाई कीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लेम आप यूट्यूब पे देखिएगा जहाँ पर लोग ऐसा बोलेंगे कि मैंने बोला था, पर मैं बोलता हूँ आप वेरीफाई कीजिए, तो फिर आपको पता चलेगा। बस आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एक क्लियरली मेंशन है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि यहाँ पर हमने क्या बोला था। हमने ये बोला था ये हाई बन गया, अब यहाँ से मार्केट सिर्फ नीचे जाएगा, वो देखते हैं कितना जाएगा। और ये अगर आप देखेंगे तो ना काफ़ी स्टीप फॉल है, ये बड़े बड़े कैंडल और ये गैप के साथ कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस आता है, क्या मार्केट बेयरिश हो गया है, राइट। और एक चीज़ और है ना, अब यहाँ पे अगर आप गैप देखिए, है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये गैप है ना, जिस तरीके से ये गैप यहाँ पे फिल नहीं किया है, ये रेजिस्टेंस है, राइट। और यहाँ पर भी उसने रेजिस्टेंस फेस किया और उसने फिल नहीं किया। क्या ये दोनों गैप सेम टाइप ऑफ गैप है? क्योंकि गैप्स में भी बहुत सारे गैप हैं और उसमें भी ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूजन है। मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा, पर मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस गैप में कन्फ्यूज़न था। तो मैंने बोला था ये रेजिस्टेंस ले सकता है, कंफर्म नहीं है कि ये तोड़ेगा या नहीं, इसके लिए हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये गैप फिल करेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि रीज़न क्या हो सकता है। गैप गैप में अंतर है, हर गैप समान नहीं है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये इसको फिल करेगा, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पता नहीं, ये हम लोग देखेंगे। तो ये प्रिसीजन है ना, एग्जाम्पल के साथ, डेट एंड टाइम के साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं, अभी हमने रिकैप देखा, अब हम लोग ये देखते हैं
कि आगे क्या हो सकता है। आगे इस वीक की अगर मैं बात करूं, आज थर्सडे है, विजयदशमी है, मार्केट की छुट्टी थी। कल फ्राइडे है, इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे। उसके बाद सैटरडे संडे है विच आर नॉन ट्रेडिंग डेज। तो फ्राइडे को क्या हो सकता है, फिलहाल के लिए हम लोग वहीं फोकस करते हैं, उसके बाद के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी मैं इसको 1 आवर के चार्ट पे जाता हूँ। हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पर हैं एग्जैक्ट। अगर आप ये देखें, इसका हाई पकड़े, ये इसको बोलते हैं ट्विजर स्टॉप। अगर मैं पैटर्न के बारे में बोलूँ तो इसको बोलते हैं ट्विजर स्टॉप। लेकिन बताऊँ, ये पैटर्न मैं यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ, पर ये हमेशा काम नहीं करता है। बट जस्ट कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं बता दूँ। यहाँ पर अभी आप देखिए तो गैप है ना। और अगर आप देखें, मार्केट ने हाई क्या बनाया है, 867, 867। और मार्केट क्लोज कहाँ हुई है, मार्केट क्लोज हुई है 853 पर। ठीक है। अब हम लोग फ्राइडे के बारे में बात करें। इनफैक्ट नॉट ओनली फ्राइडे, अगर ये फ्राइडे को नहीं हुआ, हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को होगा। जो मेरी स्टडी है, राइट, और मैं हमेशा, मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ, है ना। मेरे पे अंधाधुंध विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और बात बता दूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। मैं किसी भी एंगल से क्वालिफाइड नहीं हूँ कि इतना कंफर्मेशन बोल दूँ कि भाई यही होगा। बट मेरी स्टडी जो कहती है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये फिल होगा। अब मार्केट जाएगा कहाँ? मार्केट अगर इसको जाना है, एक रेंज मैं आपको देता हूँ, जो छोटा सा रेंज है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है। और एक डिटेल में वीडियो मैं बनाऊँगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं जानता हूँ कि क्या हम लोग बुलिश हो गए हैं। तो मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ये जो रेंज है मैं आपको देता हूँ 950। 950 से आप मोटा मोटी 25,000 पकड़ लीजिए, है ना। हालांकि और भी है, बट मैं आपको बोलता हूँ कि ये वाला जो रेंज है ना, 24,950 से 25,000 के बीच एक बार मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, मेरी स्टडी ऐसी बोलती है कि यहाँ पर जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं डेली चार्ट पे आऊँ तो क्या लगता है यार, ये तो इतना बड़ा बुलिश कैंडल है, राइट। और उसके बाद हो सकता है कि अगर ये स्टडी सही होगी तो मार्केट यहाँ पे एक और शायद ग्रीन कैंडल बना ले, है ना। एक या दो तीन कैंडल में हो सकता है मंडे जाए, ट्यूजडे जाए या फ्राइडे को जाए, है ना। तो अब ऐसा लगेगा कि क्या हम लोग बुलिश हो गए हैं, क्या हमें इंथुजियास्टिक होना चाहिए कि अब तो मार्केट फिर से ऑल टाइम होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने यही गलती यहाँ करी थी, ठीक है। कुछ वीडियोस देख के, किसी की बात सुन के यही चीज़ आप यहाँ करेंगे, हो सकता है आप यहाँ भी वही गलती करें। तो चीज़ों, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए, वो इम्पोर्टेंट है। एनीवे मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा तो ज़रूर कि क्या मुझे लगता है, मैं डिटेल आउट करूंगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग उतना ही खाना खाएं जितना हम लोग का पेट अलाउ करता है। इतना मुझे दिखता है कि इतना हो सकता है। एक बार ये हो जाता है, फिर आगे की कहानी हम फिर से कहेंगे। आगे हम देखेंगे कि हमें क्या लगता है, और ये पहले इतना हो जाने देते हैं। अगर इतना सही हुआ तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा एक स्टेप सही है, आगे क्या होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। अब ये तो हुई होने क्या वाला है। लेकिन मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बताया था कि कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो भगवत गीता में कहा गया है कि मन बड़ा चंचल है और मन भरमाता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो इसमें आप जो पैटर्न ढूंढना चाहें ना, आप वो ढूंढ सकते हैं। क्योंकि मन इतना चंचल है, वो हर चीज़, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं ना, वो आपको वैसी आकृति बना के दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको कैसे सोच सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये यहाँ, और ये गलत है, मैं गलत टूल चुन लिया। मैं
यहाँ पर जाता हूँ, ये, फिर उसके बाद ये। अब ये जो पैटर्न है बहुत लोगों को पता होगा, ये सही में है या नहीं, मार्केट को ऐसे ही देखना चाहिए। मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपका मन आपको क्या क्या दिखा सकता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पर जब मार्केट था तो लोगों ने बोला कि शायद ये कप एंड हैंडल बन रहा है, राइट। ये सबको नोन है, राइट, ये कप एंड हैंडल है। अब ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आया। अब वो बोलेंगे कि ठीक है शायद यहाँ पे कप एंड हैंडल बनेगा, राइट, है ना। यहाँ पे वो उनका हैंडल बड़ा हो जाएगा और फिर ये इसको तोड़ेगा। ये सही है या नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। मैं कहूँगा आने वाले वीडियो में इस पर भी कमेंट डालूंगा। पहले इम्पोर्टेंट ये है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप जो देखना चाहते हैं वो आप ढूंढ लीजिएगा, है ना। अगर आप शायद ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे होंगे तो आप देखिए कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कैसे की जा सकती है। इसको आप कप एंड हैंडल की तरह देख सकते हैं, हो गया एक ये पॉइंट, ठीक है। और क्या क्या दिख सकता है, अगर ये कप एंड हैंडल है तो आप क्या करोगे, यहाँ से सीधा बुलिश हो जाओगे, ठीक है, कि अब तो ये ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट जैसे ही देगा अब तो ये मार्केट 30,000 33,000 जा रहा है ना। जो मार्केट में नंबर चल रहा है मैं उसी बारे में बता रहा हूँ। मेरा भी नंबर है कि ये मार्केट कहाँ जाएगा, पर अभी के लिए थोड़ा थमते हैं और उस नंबर को भी मैं उजागर करूँगा आने वाले वीडियो में। तो ये था कप एंड हैंडल, ये सही है या गलत है आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। और दूसरा, अगर आप चाहें, लोग तो ऑलरेडी इसको 1 2 2 कर ही रहे हैं, है ना। इसमें तो अब डाउट ही नहीं है ये 1 2 है या नहीं, मतलब ये लेकिन बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। दूसरा, अभी ये चूंकि ये नीचे आ गया है, राइट, तो अभी लोग कहने लगे हैं जो इसको 1 और 2 कहते थे, फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड का 1 है, राइट, इसको बोलते थे 3.1 है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 28 बोल्ड कर देता हूँ। ये लोग बोल रहे थे कि ये आपका 3.1 है, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ये आपका 322 है। अरे यार हुआ नहीं, और ये 3 का 3 है, जो पता नहीं है या नहीं हमें लोग बताएंगे कि क्या है, ठीक है। 3 का 3 है। पहले ये काउंटिंग पॉपुलर था, ये चल रहा था। अब बिकॉज ऐसा है तो लोग अलग तरीके से भी, अब देखिएगा आप आने वाले टाइम पे जो यूट्यूब बनेगा, यूट्यूब के वीडियोस में जो अलग अलग चैनल बनाते हैं, अब उसको ये शायद 1 2 3 कहें ना करें पता नहीं, है ना। अब शायद उसको ऐसा भी बता सकते हैं। मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, ठीक है। वो कुछ ऐसा हो सकता है, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये डी हुआ और ये ई हुआ, ठीक है। तो अगर ये ई हो रहा है, देखिए मतलब मैं आपको बस इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, आप चाहें तो जैसा देखना चाहें देख सकते हैं। आप सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम भारत में हैं, राइट, हम पाकिस्तान में तो है नहीं, हम बांग्लादेश में तो है नहीं। तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ, आप जो चाहे देख सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका ये है, क्योंकि अब ये इतने सारे रेड कैंडल्स बने हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अब एक इंटरप्रिटेशन आप ऐसा भी देख सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो लोग क्या बोलेंगे, जो लोग बुलिश थे अब वो बोलेंगे कि भाई अब मार्केट गिर सकती है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना तो गिरने का मैंने रेट ट्रेन लाइन भी बनाता हूँ,
ये कुछ मार्केट को ऐसा दिखा देंगे, ठीक है। फिर ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मार्केट यहाँ पे जाएगा, वो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं रहा हूँ। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि भाई मैंने जो रेंज देखा है 24,950 से 25,000 उतना तो जा रहा है, बाकी का अपन देखेंगे, है ना। और वो भी गलत भी हो सकता हूँ, है ना, हमेशा की तरह। तो यहाँ पर एक तो इंटरप्रिटेशन ये है कि अब ये ए बी सी डी, तो ये कैसा ट्रायंगल है, ये हो गया एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल्स बहुत बनते हैं। इनफैक्ट ये जो रैली आई ना, दिस वाज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ इंट्राडे चार्ट में। और ये वाला जो है ये कैंडल क्यों एक्सपेक्टेड था, ये ना ये थोड़ा भी टफ नहीं था। जो भी इस पे ये ट्रेड लिया हो ना, ये बहुत ही इजी ट्रेड था। यहाँ पर आप देखिए, ये ना बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल बना था। ये आप देखिए, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, टिपिकल एग्जाम्पल है ना, ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको इंट्राडे में मिलना मुश्किल है। ये आपको पूरा और ये जो है आपका ए है। मैं फिर से इसको लेता हूँ, नंबर पे आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको जैसा डालना है आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप डालो या फिर यहाँ से ए बी सी डालो। यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म था, है ना, क्या कंफर्म था कि मार्केट का जो मिनिमम टारगेट है, जिसको ये पैटर्न पता हो ना, वो पता था कि भाई इतना तो जाएगा मार्केट। ये वाली जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। ये बहुत ही इजी ट्रेड था कि मार्केट यहाँ पर तो जाएगा ही, ये तो मार्केट जाएगा ही। ये बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही अच्छा ट्रेड था। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का जो मिनिमम टारगेट होता है वो उसका जो लार्जेस्ट साइड होता है, जो जैसे यहाँ पर ए है, तो जो ए है अगर वो कॉन्ट्रैक्टिंग है तो ए होगा, तो उसका जो मिनिमम टारगेट है इतना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो मार्केट को आना तय था। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, ट्रेड यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था। ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था। मेरा स्टॉप लॉस इतना छोटा और फिर ये रैली, और ये तो इसका मिनिमम टारगेट है। अगर आप यहाँ पर भी निकल गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा रैली एटलीस्ट ट्रायंगल की कंसेप्ट से नहीं आता। ये दूसरी कैलकुलेशन से मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मार्केट यहाँ तक तो जाएगा 25,000 के आसपास। ये दूसरी कैलकुलेशन है। अगर आप लोग वो कैलकुलेशन जानते तो, और वो थोड़ा टाइम एनालिसिस से आता है, तो आपको फिर वो यहाँ पर दिखता वो, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक जो अच्छा खासा मूव है, ये अगर आप यहाँ पर ट्रेड लिया जाए तो 640 के आसपास है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 774, मतलब कि अराउंड 130 पॉइंट्स का मूव निफ्टी में बहुत ही अच्छा है। तो ये एक क्लियर शॉट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना एकदम क्लियर कट। यहाँ पे आप देखो तो सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से वो रैली आई। तो एक तो ये चीज़ है, अगर आप पैटर्न को जानते हैं तो। लेकिन दिक्कत क्या है, पैटर्न जानने से पहले मैंने आपको बताया ना कि होता क्या है कि एप्लीकेशन, यहाँ पे आप कप एंड हैंडल देखोगे। यहाँ पे अगर आपने एक पैटर्न बनाया और वो फेल हो रहा है तो फिर आप उसको 1 2 3 को ABCD कर दोगे एक्सपेंडेड। तो यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, अभी के लिए हमारा टारगेट है बस ये वाला रेंज 24,950 से 25,000। मैं फिर से ये चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में और कुछ नहीं बोल रहा। तो तो इस वीडियो में आपको ये बात बता रहा हूँ कि गैप गैप में अंतर है। यहाँ पर हमने ये बोला कि टच करेगा फिल करेगा नहीं, पता नहीं। यहाँ पे हमने बोला कि फिल करेगा, यहाँ पे हमने बोला फिल करेगा। ऐसा क्या कंडीशन है जहाँ पे गैप फिल होता है और कहीं पर नहीं होता है? यहाँ पर जब हम ऊपर जा रहे थे और उसके बाद जब 28 तारीख 18 यानी 18 सितंबर का जो वीडियो मैंने बनाया तो उसमें मैंने बोला था
कि अब मार्केट गिरेगा और ये जितने गैप है ना इसको फिल करता हुआ रहेगा। ये सब जितने गैप हैं ये फिल करेगा, है ना, बिंदास फिल करेगा। और जो आप देखें वो हुआ। तो कौन सा फिल होता है, कौन सा फिल नहीं होता है, क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, अगर आप समझते हैं तो कमेंट में लिखिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पूछिए सवाल कि हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है और मैं ये जानना चाहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ सजेशन हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को विराम देते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए धन्यवाद।